आपकी नजर में ज्ञानी कौन है? कौन? नहीं प्रभु, हम तो आपके दास हैं, ज्ञान का तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञानी कौन? आप बताओ पीले भैया। सुनो, भगवान को जो जानता हो वो ज्ञानी। भगवान को जाने कौन जब तक उनकी कृपा ना हो। सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी है ना कोई चलो बताओ, ये वाला कागज कोरा है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। कोरा कागज है आप और कोरा कागज हूं मैं, ये दास अनिरुद्ध। हम सब कोरे कागज हैं। इस कागज में चौपाई लिख दी जाए, गीता के श्लोक लिख दिए जाएं तो इसी कागज की कीमत बढ़ जाएगी। और इसी में यदि गालियां लिख दी जाएं तो कागज 2 कौड़ी का हो जाएगा। बस यही है, आप कोरे कागज की तरह हैं। आपके भीतर यदि भगवान लिख दिया जाए तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपके भीतर अभिमान, अहंकार, क्रोध लिख दिया जाए, निंदा, चुगली लिख दी जाए तो आपकी कीमत 2 कौड़ी की हो जाएगी। तो आप ज्ञानी नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं। आपकी संगति डिसाइड करेगी कि आप ज्ञानी हैं कि मूर्ख हैं। जय ही छन जस रघुपति करें अब रावण जितना ज्ञानी कौन होगा आप ही बताइए। रावण बराबर ज्ञानी कोई है? उत्तर दो। नहीं। रावण जितना ज्ञानी कौन? लेकिन रावण जैसा ज्ञानी भी पराई औरत को चुरा के ले आया। क्या ये ज्ञानियों को शोभा देता है? और वो भी जाति से ब्राह्मण, वो भी लंका का राजा। क्या एक राजा को, क्या एक ब्राह्मण को, क्या एक ज्ञानी को, क्या एक बलशाली को पराई औरत चुराना शोभा देता है? लेकिन रावण ये काम ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा मूर्ख गंवार व्यक्ति भी ऐसा ना करे। मूर्ख व्यक्ति, ये काम तो किसी अज्ञानी का दिखता है। ये काम किसी ज्ञानी का? बोलो। किसी औरत को चुरा लाना और सबके समझाने पर भी ना लौटाना, ये काम किसी ज्ञानी का दिखता है आपको? और आप लोग कहते हो रावण बड़ा ज्ञानी है। रावण ज्ञानी है लेकिन बुद्धि मारी गई है। तो जो ज्ञानी है उसकी भी तो बुद्धि मारी जाए तो वो मूर्ख से भी बदतर हो जाता। अब रावण का यह कृत्य मूर्खों से भी बदतर था। बोलो हाँ। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हैं और धरती के सारे ज्ञानी वहीं बैठे हैं, सारे बलवान वहीं बैठे हैं। पितामह भीष्म जैसे बलवान, गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी सब वहीं बैठे हैं। और बैठे हैं और कोई कुछ कह नहीं रहा। धृतराष्ट्र जैसे राजा वहीं बैठे हैं, कर्ण जैसे दानी वहीं बैठे हैं। बोलो हाँ। संसार भर की ताकत वाले लोग वहीं बैठे हैं, लेकिन एक नारी का अपमान हो रहा है। अब इस सभा में ज्ञानी आप किसे बना लोगे, किसे मान लोगे? कौन ज्ञानी है? तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी होता है ना कोई मूर्ख होता है। रघुनाथ जी, भगवान जी जिसे जब जैसा बनाना चाहें उसे तब वैसा बना देते हैं। हम तो उनकी पुतली है। वो हमें ज्ञानी बनाना चाहें तो हम ज्ञानी हो जाएं, और मूर्ख बनाना चाहें तो अगले क्षण मूर्ख हो जाए। इसलिए ज्ञानी का अभिमान ना पाल लो और मूर्खता का गिलानी ना पाल लो। इसलिए भगवान के हाथ में हमारी चाबी है। जब जैसा करना चाहें वैसा करते। उनकी कृपा होए तो एक बंदर भी समुद्र को छलांग मारे तो समुद्र पार कर जाता है। हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया। किसने? हनुमान जी ने। ये बल हनुमान जी का है कि रघुनाथ जी का है? भगवान जी का।
किसका बल है आप लोग बताओ। हमारा अपना कोई बल नहीं है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। चलो बताओ मैया, आपका अपना कौन सा बल है? ये देखने का बल आपका है, सुनने का बल आपका है, चलने का बल आपका है, बोलने का बल आपका है। मैं बोल रहा हूं तो उसके बल से, देख रहा हूं उसके बल से, सुन रहा हूं उसके बल से, चल रहा हूं उसके बल से। इस धरती में एक परमात्मा के बल के अतिरिक्त किसी और का कोई बल है ही नहीं, सब निर्बल हैं। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल। निर्बल के बल कौन? भगवान ही सबके बोलो बल है, सबके बल। अपना कोई बल नहीं। आप किस बल का घमंड करते हैं? धन बल, धन का बल, परिवार का बल, पुत्र का बल, आंखों का बल, सुंदरता का बल। कौन सा बल है आपका अपना? क्यों? इस दुनिया में तो आप अपने को बहुत कुछ मानते हो, पर शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे अपने को तो आप शून्य पाए जाएंगे, शून्य। क्यों जी? भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान सत चित आनंद, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, ऐसे कृष्ण को जो भगवान करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव को बनाने की सामर्थ्य रखते हैं और उनसे कार्य कराने की सामर्थ्य रखते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन कृष्ण की ये भागवत है, जिन कृष्ण में, जिन नारायण में करोड़ों करोड़ ब्रह्मा जी को बनाने की ताकत है। ब्रह्मा जी परिवर्तनशील हैं, इसलिए ब्रह्मा जी भी जीव कोटि में आते हैं। जैसे हम लोग मरते हैं ऐसे ब्रह्मा भी हैं, बस उनकी आयु थोड़ा हमसे बहुत ज्यादा है, उनमें पावर ज्यादा है। प्रधानमंत्री हम में से ही कोई है, लेकिन प्रधानमंत्री का पावर हम सबसे ज्यादा है। बोलो हाँ, है हम सबके बीच का। बोलो हाँ, ये पावर प्रधानमंत्री का नहीं है, ये पावर उस पद का है। ऐसे ही पावर ब्रह्मा जी का नहीं है, उस ब्रह्मा जी के पद का पावर है। ब्रह्मा एक पद है, ये सब पद बदलते हैं, लेकिन मूल में नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। काम करते नारायण मतलब राम, चाहे राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, कुछ भी ये नाम जपो, सबका मतलब वही है। क्लियर हुआ? भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हाँ, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी भगवान जब आए, सुखदेव भगवान ने जब भागवत जब प्रकट हुए, माता के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे। सुखदेव जी अपने माँ के पेट में कितने साल रहे? क्यों रहे? बाहर नहीं आना चाहते। क्यों? बाहर की माया भगवान की बड़ी प्रबल है, बाहर जाऊंगा पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगा? आपको किसने पकड़ रखा है? किसने? जोर से। ये माया क्या होती है? क्या है ये माया? भैया माया क्या है? कौन है माया? कौन? आपकी पड़ोसन? हाँ, ये सही परिभाषा है। भौतिक सुख ही माया है। इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है
आंखें जितना देखती हैं वो सब कुछ माया है। आपका बेटा कौन है? माया। बेटी कौन है? माया। पत्नी कौन है? पति कौन है? धन कौन है? जो दिख रहा है सब माया है। क्यों मैया? माया किसे कहते हैं? माया की परिभाषा क्या है? मैया, ओ मैया, पांव वाली मैया बताओ मेरी मां। हाँ, माया किसे कहते हैं? नहीं, पसार लो पांव। माया किसे कहते हैं ये बताओ। मैया, ओ पंचायती मैया, माया किसे कहते हैं मेरी मां? पीली मैया। पीछे वाली मैया हमारी बहन बताएगी। पीछे वाली बहन बताओ बेटा, माया किसे कहते हैं? ओ, काम क्रोध लोभ में माया है। ठीक है, ये भी माया ठीक कह रही है। चलो सुनो, माया किसे कहते हैं पहले परिभाषा बता दूं, फिर माया का स्वरूप क्या है ये बताऊंगा। आपको माया से आज हम आपका परिचय करा ही देंगे। कराएं कि नहीं कराएं? सुनो, माया किसे कहते हैं? सुनो, जो है नहीं, बोलो, जो है नहीं पर दिखाई दे उसका नाम माया है। जो है नहीं पर दिखे उसका नाम माया है। बताओ वो कौन सी चीज है? आप बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? आप बताओ। हाँ, वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? जैसे रस्सी में सांप, शाम के समय आपने देखा, अरे सांप, वो सांप नहीं था, वो क्या थी? आपने रस्सी को क्या समझ लिया? ऐसा होता है कि नहीं? कई बार भ्रांति। आप सड़क पे चलो तो सड़क में ऐसे लगता है कि आगे पानी भरा है, पर जाके देखो तो वहां पानी, रेगिस्तानों में ये भ्रांति होती से मृगमारीचिका कहते हैं। बोलो हाँ, ऐसा लगेगा पानी भरा है, जाके देखोगे वहां पानी जो है नहीं पर दिखाई पड़ रहा पानी, पर पानी नहीं है। दिखाई पड़ रहा सांप, पर सांप। अब उदाहरण से समझो। बेटा आपका है क्या? बेटा आपका है कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है? भगवान का है ना। लेकिन आप क्या बोलते हो? मेरा बेटा। जो आपका है नहीं पर आपका लगता है, दिखता है, यही तो माया है। बेटी आपकी है क्या? पर आप सारी जिंदगी यही कहते हो मेरी बेटी। आपकी है नहीं पर दिखता है, दिखती है, मेरा है। चलो बताओ, आपके शरीर में आपका क्या है? आपके शरीर में भैया आपका क्या है? एक बार बता दो, आपके शरीर में आपका क्या है? वो कौन सा अंग है? वो कौन सा हिस्सा है जो आपका है? क्या आंखें आपकी हैं? यदि आंखें आपकी हैं तो बुढ़ापे में कम दिखता है। आपकी थी तो रोका क्यों नहीं? कमर आपकी थी तो बुढ़ापे में झुक गई, आपने रोका क्यों नहीं? घुटने आपके थे तो दर्द करने लगे, बुढ़ापे में रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? बाल आपके थे तो सफेद हो गए, रोका क्यों नहीं? आपके शरीर को आपने बूढ़ा होने से क्यों नहीं रोका? सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर भी आपका, और शरीर में आपका कोई जोर नहीं चलता। चलता हो तो बताओ। चलता है भाई? कितना भी च्यवनप्राश खाओ लेकिन आएगा बुढ़ापा। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? कितने भी विटामिन की गोलियां खाओ, एक टाइम बाद आएगा। इसका मतलब इस शरीर में भी आपका कोई जोर नहीं चलता। लेकिन आप क्या कहते हो? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरी आंख, मेरी नाक। जो आपका है नहीं पर आपका सा लगता है, यही तो माया है।
शरीर आपका है नहीं, ईश्वर ने किराए का दे रखा है। हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर काया कुटी है, भाड़े का क्वार्टर तू क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो बताओ, ये शरीर आपका है कि किराए का है? बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? हम झूठ तो नहीं बोल रहे? क्यों मैया, हम झूठ तो नहीं कह रहे मेरी माँ? शरीर किसका है? आपका था तो मैया बाल काहे सफेद कर लिए? अब मेहंदी पोत रही हो। तुम्हारा तो मन ही नहीं था कि सफेद हो जाए, सफेद हो गए तो तुमने मेहंदी पोत पोत के फिर काले कर लिए, है ना मैया? इसका मतलब ये है कि शरीर भी अपना, लेकिन हम अपना मानते हैं, यही माया है। बेटा अपना पर मानते हैं, बेटी अपने नहीं पर मानते। जगत अपना है क्या? पर मानते हैं कि अपना सा है। यही जो अपना है नहीं पर दिखता है, यही तो माया है। सब कुछ जो आप देख रहे हो सब कुछ माया है। इसलिए कहता हूं, इस संसार में आपका क्या है? ये भैया बताएंगे हमारे। आपका इस संसार में क्या है? कुछ नहीं। आपके पीछे वाली भैया चश्मा वाली, इस संसार में आपका क्या है? हैं? जोर से। हमारे कान भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये अपने थोड़ी हैं, थोड़ा इनको जोर से सुनना होता है। बोलो अपना नहीं। अब बताओ, इस संसार में आपका क्या है? ये चश्मा वाली मैया कुछ नहीं। आप बताइए भैया, पीले भैया, कुछ नहीं है। क्या है? एक चीज है जो मेरी है। सब कुछ प्रभु का है। बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, सब आपका। एक आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना भगवान मेरे हैं, बाकी सब कुछ भगवान का है। इस धरती पर यदि मेरा कोई है और कुछ है तो भगवान अपने हैं, मेरे हैं, बाकी सब कुछ उनका है। तो आपको ये पहचानना है कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं। जो मेरा है वो समेट लो, मेरा मेरा समेट लो। मेरा मेरा क्या है? बोलो मेरी माँ, मेरा क्या? मेरा मेरा है राम मेरे, कृष्ण मेरे, श्रीमन नारायण मेरे। तो जपो सीताराम सीताराम, कृष्ण 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 कृष्ण, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये मेरे हैं। क्या बताएं मेरी माँ? भगवान ही हमारे हैं, पर हम इतने मूर्ख हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों की नहीं। भगवान ही हमारे हैं, पर मैं इतना मूर्ख हूं कि भगवान को छोड़ के संसार को कहता हूं कि ये मेरा है। इससे बड़ी मेरी मूर्खता क्या है? आप बताइए। मेरी मूर्खता का प्रमाण ये है कि मैं संसार को अपना कह रहा हूं, जो कि मेरा है नहीं, ना मेरे बाप का है ना मेरा है।
लेकिन जो मेरे हैं मैं उनकी ओर एक कदम नहीं बढ़ा रहा हूं। अब बताइए इससे बड़ी मेरी मूर्खता आपको नजर आ सकती है? इसलिए इस धरती का सबसे मूर्ख व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य है, जो जगन्नाथ को अपना ना कह के जगत की ओर बढ़ रहा है। और सबसे समझदार वो है जो जगत से मन हटा के जगन्नाथ की ओर चल रहा है। एक कदम भगवान की ओर चलिए। ये जगत तो आज नहीं कल हमें टाटा बाय बाय से कहना ही है। इसलिए मेरी मां, हर वो व्यक्ति मूर्ख है जो जगत में उलझा। जगत में रहो, मैं बोल चुका हूं, कमल के पुष्प की तरह रहो, पर पल भर के लिए ये घमंड ना आए कि मैं कर रहा हूं। मैं हूं ना, मैं हूं ना मैं कर रहा हूं। भगवान है और भगवान ही कर रहे हैं। ये भाव रखना, यही भक्ति है। भगवान का नाम जपते रहना, ये भी भक्ति है। पर सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ये भाव रख के जीवन जीना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। मेरा कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई? तो आप लोग जगत को अपना ना कहें, कभी भी सपने में भी ना कहें कि ये मेरा है। जगन्नाथ से जितना संबंध जोड़ सके कमा लो। मेरा क्या है समेट लो। मेरा क्या है? बोलो मेरा क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। समेट लो राम नाम, कृष्ण नाम पायो जी मैंने, खूब धन समेटो राम नाम का समेट लो। यही चलेगा मेरे संग, मेरे गठरी में यही होना चाहिए। कोई भी खोल कर देखे तो राम नाम ही, कृष्ण नाम ही हो। भगवान नाम के सिवा मेरी गठरी में यही जीवन जीने का सार है, वरना तो सब बेकार है। फिर उलझे रहो जगत में, उलझे उलझे मर गए, क्या लेके गए सब लोग? क्यों मैया? कितने लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब चले गए। अभी टाटा जी चले गए कुछ वर्ष पहले। टाटा जी कितने बड़े आदमी थे, चले गए। सारी फैक्ट्रियां, सारी कंपनियां, सारा शेयर, हजारों नहीं लाखों करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। बोलो हाँ? हजारों नहीं करोड़ों, हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ के। सही है कि गलत है? आप भी छोड़ के जाओगे, मैं भी छोड़ के जाऊंगा। समझदारी इसमें है कि मैं छोड़कर क्या जाऊंगा ये तो सबको पता है। ये जानने में दिलचस्पी रखिए कि मैं लेकर के क्या जाऊंगा। इस पर ध्यान टिकाइए कि मैं लेकर, मैं छोड़कर क्या जाऊंगा ये सबको पता है। मैं लेकर क्या जाऊंगा इसे जानने में थोड़ा, अपने को थोड़ा लगाने में प्रयास कीजिए। मैं क्या ले, मैं क्या कर रहा हूं। रोज अपना आकलन करिए। आज मैंने कितना पाप कमाया, मैंने कितना पुण्य कमाया। आज मैंने कितनों का दिल दुखाया, कितनों को प्रसन्नता दी। आज मेरे खाते में कितना पाप आया, कितना पुण्य। और आपको एक बात बताऊं, आप कितने भी भोले बनो, पर आपको पता होता है कि आपने जो कमाया है वो पाप है कि पुण्य है। आप सबको पता है कि आप पाप कमा रहे हो कि आपको सब। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से तो नहीं बोल सकते ना। इसलिए झूठ किससे बोल रहे हो? मेरे से। मेरे से क्या बोलोगे? और मैं आपसे क्या झूठ बोलूंगा? आपसे झूठ बोल के मेरा क्या फायदा होगा? हाँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? और बोल के मैं पाऊंगा क्या आपसे? इसलिए मैं अपने को देखता हूं कि मैं अपने में सही हूं कि झूठ हूं, क्योंकि मुझे एक मैं देखता हूं और मुझे एक भगवान देखते हैं। आपको या तो आप देख सकते हैं या आपको भगवान देख सकते हैं। आपको धरती में दूसरा कोई नहीं देख सकता। यहां तक कि आपकी पत्नी भी आपको नहीं देख सकती और आप पत्नी को भी नहीं देख सकते। बोलो हाँ? कितने पत्नियों का अलग टाका है, कितने पतियों का अलग चक्कर है। कहां देख पा रहा है कोई? एक तो वही जान रही है कि वो कितनी सही है और कितनी गलत, या पुरुष जान रहा है कि वो कितना सही और कितना। एक तो आप जान रहे हो, या तो एक भगवान जान रहे। तीसरा या तो मैं जानूं या तो वो जाने। तीसरा कोई जान ही नहीं सकता। बात सही है कि गलत है?
इस धरती में सबको धोखा दिया जा सकता है, एक स्वयं को नहीं दिया जा सकता और एक भगवान को नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहां पे एक बात मैं जोड़ दूं कि यहां पर आप लोग यदि जगत में उलझे हैं तो आप अपने को ही धोखा दे रहे हैं, इससे आप किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। शराबी शराब पी के किसका बिगाड़ रहा है? गंजेड़ी गांजा पी के किसे धोखा दे रहा है? चरस पीने वाला किसे धोखे में रखा है? मैं धोखे में हूं कि आप धोखे में? चरस पी के पड़ा है, किसका बिगाड़ रहा है? खुद का बिगाड़ रहा, खुद को ही धोखा दे रहा। इसी को कहते हैं खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत है। आप बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? रावण ने बिगाड़ा तो किसका बिगाड़ा? अपना ही तो बिगाड़ा। दुर्योधन ने बिगाड़ा तो किसका बिगाड़ा? अपना बिगाड़ा। धृतराष्ट्र ने बिगाड़ा तो किसका बिगाड़ा? अपना बिगाड़ा। तुम बिगाड़ोगे तो किसका बिगाड़ोगे? अपना बिगाड़ोगे। मेरा तो धर्म, कृष्ण का धर्म है, शांति का प्रस्ताव लेके गए थे श्री कृष्ण। हे दुर्योधन, भैया मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे। क्या बोला? सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। गए थे, समझाए थे, नहीं माना। अपना काम तो यही है, समझा रहा हूं आपको यहां बैठ के कि भैया पाप ना करना, गलत ना करना, ईश्वर है, फिर भी आप करो तो इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं। सही है? इसलिए हम तो केवल आपके बिल्ली का बच्चा पैदा होता है ना, तो बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। वो जब 7 घर घूम लेता बच्चा, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही आपको 7 दिन की कथा सुना देंगे, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ये कथा आंख खोलने के लिए ही तो है। जैसे बिल्ली के बच्चे की आंख बंद रहती है, ऐसे आप लोगों की भी आंखें, आपको क्या लगता है आपकी आंखें खुल गई? आंखें उसी की खुली हुई समझना जिसका मन धर्म में लग गया है, जो समझ गया कि झूठ बोल के मुझे 56 भोग नहीं खाना, सच की नमक रोटी बेस्ट। जो भगवान जो पैसे कमाए, देखो ये दास अनिरुद्ध भी पैसे कमाता, मैं आपको ये बात कई बार बता चुका। मैं भी पैसे कमाता हूं, पर पैसे कमा के मैं करता क्या हूं? मैं शराब नहीं पी जाता कि महंगी तुम्हारी तरफ पी जाऊं। मैं पैसे कमा करके और वृद्ध माओं की सेवा करता हूं। सारा पैसा उनकी दवाइयों में। अभी हमारी एक मां गिर गई, हॉस्पिटल भेजा, लाखों का खर्चा हुआ, तुरंत सेवा हुई। 311 वृद्ध माएं हैं, कोई माँ को ये बीमारी, कोई माँ को ये। अभी एक मैया को लेके गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बताया कि इनके पांव में बुढ़ापा, अति वृद्धता है, मतलब अति वृद्ध माँ है। बोले पांव में कोई पॉइजन हो गया है, पांव गल रहा है। बोले ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना, करो, ठीक करो। लाखों रुपया ऑपरेशन में होते ही है डॉक्टरों के यहाँ खर्च। हम भी कमाते हैं, वो पैसा समाज की सेवा में खर्च होता है, माओ की सेवा में। अखंड रसोई चल रही है, देखो 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। हम कमाएंगे और कमा के सेवा करें, हमें अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि आप ज्यादा कमा लिए। अब जैसे आप लोग, जिस आपका महीने में ज्यादा फायदा हो जाता है ना, जैसे 2-5 लाख का आपका फायदा हुआ, तो लोग क्या करते हैं यार? पार्टी करते हैं। ज्यादा फायदा हुआ तो महंगी वाली बुलाते हैं शराब, ये नहीं महंगी वाली पिएंगे क्योंकि फायदा हुआ। अरे साहब, फायदा हुआ है तो उससे किसी को भोजन करा दो, किसी की सेवा कर लो। यही तुम्हारे संग चलना है। अब गौरी गोपाल में देखो, अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे 2 बेटियों का विवाह हुआ, गरीब बेटियों का। और अभी 30 तारीख को यहाँ फिर 5 बेटियों का विवाह है, गरीब परिवार की बेटियों का। हमें लगता है कि कितना अच्छा कर सकते हैं, किस किस की सेवा कर लें, क्या क्या अच्छा कर लें, तो इस सब काम कर। अब 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? उन बच्चों के लिए रहने की, खाने की, कॉपी किताब सबकी व्यवस्था करनी है। ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने जिम्मेदारी दी है, हम निभाते हैं। कमाता हूं, कमा के सेवा करते हैं। हम पी नहीं जाते कि शराब पी जाएं, पड़े हैं गांजा पी जाएं। हम भी शराब पी सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पैसे का हम दुरुपयोग क्यों करें। जिसे समझ नहीं है वो पैसा बिगाड़ रहा है। सही बताओ, हम पैसा बिगाड़ रहे हैं कि पैसे को सार्थक कर रहे हैं? और शराब पीने वाला सार्थक कर रहा है कि बिगाड़ रहा है? बोलो।
गांजा पीने वाला सार्थक कर रहा है कि बिगाड़ रहा है? ये क्लबों में जा जाके नोट लुटा रहे हैं, अप्सराओं में ये बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? बोलो मेरी माँ। हाँ, क्लबों में पैसा बन रहा है कि बिगड़ रहा है? इसलिए पैसा बिगाड़ने के बहुत रास्ते हैं, पर पैसे को भी संवारने के कुछ रास्ते हैं कि आप किसी की मदद कीजिए, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करें और करके भूल जाएं। ऐसा ही ईश्वर देखते हैं कि भाई भला करने वाले का ना सदा भला होता है। हमें देखो भला बुरा भगवान जाने, भला हो ना हो हमें कुछ मतलब नहीं। हमें ये पता है, हमें शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें माँओं की सेवा करना अच्छा लगता है, हमें भोजन कराना बचपन से शौक था मेरा कि मैं सबकी भोजन की सेवा करूं। जब मेरे सामने कोई भोजन करता है मुझे उसे खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है कि भाई पेट भर के खा रहा बड़ा। मुझे अच्छा लगता है किसी को खिलाना, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? मेरा नशा है ये सेवा करना। अब ये पाप है कि पुण्य मैं नहीं जानता, ना मैं पाप के लिए कर रहा हूं ना पुण्य के लिए, ना मुझे पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए। प्रभु ये शरीर है, इस शरीर से ये कार्य होता रहे, समाज की सेवा, बस। अब ये सेवा पाप है कि पुण्य भगवान जाने और आप जानो, हम ये जानना भी नहीं चाहते कि पाप है कि। हमें पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। क्या करेंगे पुण्य का और क्या करेंगे पाप का, आप बताओ। बस करते चलो अच्छा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जन्म लेते ही चले गए। 12 साल अपनी मां के पेट में थे। क्यों? बाहर माया है। माया क्या है बता दिया हमने, जो है नहीं पर दिखाई पड़े। ये जगत जो दिख रहा है सब क्या है, बोलो। हाँ, कोई आपको आई लव यू कह रहा है, ये भी माया है। कोई आपको वो कहते ना बुला रही है पर जाने का नहीं, ये माया है, ये माया बुला रही है। कोई पुरुष बुला रहा है आपको, जाने का नहीं, माया है, फंस जाओगे। कितने लोग फंस गए पराई औरत में, पराई पुरुष में। रावण जैसे ज्ञानियों का ये हाल है, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। बच के रहना रे बाबा। किससे? पर नारी पर पुरुष। बोलो हाँ। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते मेरी माया उसी को छोड़ती है, मेरी माया जिस पर मेरी कृपा। अच्छा एक बात बताओ, माया स्त्री है कि पुरुष है? और भक्ति स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री। और ज्ञान पुरुष है कि स्त्री है? धन, अभी घमंड, बोलो घमंड, घमंड स्त्री है कि पुरुष है? पुरुष है। ज्ञान स्त्री है कि पुरुष है? पुरुष है। अभिमान, घमंड, धन, पुरुष, ये सब पुरुष है, सब पुरुष है। और पुरुष का आकर्षण कहां होता है? स्त्री में। तो माया क्या है? स्त्री है। तो जो घमंडी होगा, अभिमानी होगा, धनवान होगा, वो माया में जल्दी फंसेगा। लेकिन जो भक्त होगा वो माया में नहीं फंसता, क्योंकि स्त्री कभी स्त्री में थोड़ी फंसती है। नहीं समझ में आई? भक्ति कौन है? स्त्री। और भक्ति करने वाला स्त्री जो है, और माया भी स्त्री। इसलिए जो भक्त होते हैं वो माया में कभी नहीं फंसते, माया उन्हें कभी फंसा नहीं, क्योंकि दोनों स्त्री है ना। नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी नारी में मोहित, स्त्रियां स्त्रियों में मोहित नहीं होती। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, स्त्रियां तो स्त्रियां, ये मैयाएं कितना भी सुंदर सज लें सवर लें, पर स्त्रियों को केवल सुंदर कौन कहता है? पुरुष। स्त्रियों पे केवल पुरुष आकर्षित होता है, वरना स्त्रियां तो होगी सुंदर।
बोलो हाँ। स्त्रियां स्त्रियों पे मोहित नहीं होती। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? हाँ। नारी ना मोह नारी के रूपा, ये लिखी है रामचरितमानस की चौपाई है। सीता मैया जब आई ना वहां जनकपुर में, सीता मैया जब आई तो सीता मैया के बारे में लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया जब आई तो सीता मैया को देखकर स्त्रियां भी मोहित हो गईं और पुरुष भी मोहित हो गए। सीता मैया सुंदर थी। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जब नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती तो नारियां सीता मैया को देख के मोहित क्यों हो गई? जनकपुर की घटना है। एक तरफ तो लिखा है रामचरितमानस में कि नारियां नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, फिर दूसरी तरफ सीता मैया को देखकर नारियां क्यों मोहित हो? देख रूप मोहे नर नारी दोनों मोहित हो गए। तो सीता मैया को देख के नारियां क्यों मोहित हो गई? तब उत्तर मिला कि नारियां सामान्य नारियों की बात है, सीता मैया कोई सामान्य नारी नहीं है, जगत की माता है। तो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को देख के तो सब मोहित हो जाते हैं कि भाई हमें भी मिल जाए इतना धन। तो वो जगत की माता है, वो जगत जननी है, सामान्य से उनकी तुलना, इसलिए वहां मोहित हो चुके, सामान्य पे मोहित नहीं है ना। इसलिए मैया आप लोग भी किसी पे ना मोहित हो, ना पुरुष मोहित हो। हम तो कहते हैं भगवान से सुंदर कोई है? क्यों मैया, आपको स्त्री सुंदर लगती है कि पुरुष की भगवान? भगवान से सुंदर कौन होगा? हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना होगा।